सभी भक्तों को, सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज का श्लोक है अध्याय 2 का श्लोक संख्या 22। श्लोक इस प्रकार है। वासांस जरणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका शब्दार्थ है, वासांसी वस्त्रों को, जीर्णानि पुराने तथा फटे, यथा जिस प्रकार, विहाय त्याग कर, नवानि नए वस्त्र, गृह्णाति ग्रहण करता है, नरह मनुष्य, अपराणी अन्य, तथा उसी प्रकार, शरीरानि शरीरों को, विहाय त्याग कर, जीर्णानि वृद्ध तथा व्यर्थ, अन्यानि भिन्न, संयाति स्वीकार करता है, नवानि नए, देही देहधारी आत्मा। इसका तात्पर्य इस प्रकार है और इसका अनुवाद, जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं हर कृष्णबाई माता जी का। मुझे इस श्लोक पे बोलने के लिए आज उन्होंने दोपहर में मुझे फ़ोन किया था। उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। कोई तैयारी तो नहीं है, और मेरे जैसे मूर्ख और अज्ञानी प्राणी के लिए तैयारी क्या होता है। और जैसा कि आप जैसे वैष्णवों, भक्तों और संतों के मुख से मैंने सुना है, और श्रील प्रभुपाद जी के जो परम शिष्य आचार्यगण हैं, उन लोगों के द्वारा भी सुनाया गया है। बड़े संतोष की बात है कि अगर हम अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, कुछ आता जाता नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में इतने सारे तथ्यों को उजागर किया है, इतने सार गर्भित प्रसंगों को, व्याख्याओं को उन्होंने समाहित किया है कि आपको उसमें कुछ प्लस या माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए मैं सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य को पढ़ूंगा और उसको थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करूंगा। थोड़ा थोड़ा तात्पर्य को पढ़ूंगा और फिर उस पर थोड़ा समझने का प्रयास करूंगा। तात्पर्य इस प्रकार है। अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इस आत्मा के बारे में बताते हैं कि यह कितना सूक्ष्म और कितना अवर्णनीय ये वस्तु है आत्मा। यहाँ तक कि वे बताते हैं कि जो वैज्ञानिक लोग हैं, वे भी अभी तक कोई शोध या कोई रिसर्च नहीं कर पाए हैं, उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि आत्मा चीज है क्या। वैज्ञानिक लोग भी इतना तक सिर्फ कह पाए हैं कि यह एक अदृश्य शक्तियां हैं। आत्मा जो है एक अदृश्य शक्ति है, इनविजिबल पावर है। उन्होंने अभी तक यह सिद्ध नहीं कर पाया कि इस शरीर से क्या निकल जाने पे यह शरीर निष्क्रिय हो जाता है या मृत हो जाता है। उन्होंने संपूर्ण व्याख्या कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी रिसर्च नहीं कर पाया है। इसी के बारे में यहाँ पे प्रकाश डाल रहे हैं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, और आगे बताते हैं कि कोई भी वैज्ञानिक, आगे लिखते हैं, जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं, वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसमें श्री प्रभुपाद इंगित करते हैं कि वैज्ञानिक का अभी तक कोई दावा नहीं है, किसी रिसर्च के द्वारा यह प्रमाणित नहीं कर पाया गया है कि इस शरीर को बाल्यावस्था से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था
में न जाने के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया वैज्ञानिकों ने अभी तक नहीं खोज निकाली है जिससे इसको रोका जा सके। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में, दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में की जा चुकी है। 13वां श्लोक इस प्रकार है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। इसी श्लोक का ये आगे का प्रकरण है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं, अनु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें एक पक्षी अनुआत्मा यानी जीवात्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण यानी परमात्मा अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। यहाँ पे जगतगुरु शील प्रभुपाद इस शरीर को एक वृक्ष के रूप में इन्होंने वर्णन किया है, जिसमें बता रहे हैं कि इसके अंदर जीवात्मा और परमात्मा दोनों हैं। जीवात्मा जो इस वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा परमात्मा अपने उस मित्र के कार्यकलाप को सिर्फ देख रहा है, उसका साक्षी मात्र है। जैसे हम लोगों को ज्ञात है कि हिंदू सनातन धर्म में जो 4 परंपरा हैं, उनमें से एक परंपरा के महान जगतगुरु, उनसे मैं पहले बहुत प्रभावित था जब मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ नहीं था या गौरीय संप्रदाय से दीक्षित नहीं हुआ था, तो एक दूसरे संप्रदाय के संत थे, उनसे बहुत प्रभावित था। आप लोगों को शायद मालूम भी होगा, वृंदावन में इस्कॉन मंदिर से पहले प्रेम मंदिर करके हैं, उनके द्वारा ही बनाया गया है। हालांकि उन संत का शरीर अब इस धराधाम पे नहीं है, तो बड़े ही उनका प्रवचन बड़े ही प्रभावकारी होता था और एक्शन में वो समझाते थे कि इस शरीर के भीतर जो जीवात्मा है वो इस रूप में है, पहले परमात्मा है इस रूप में और उसके अंदर ही जीवात्मा इस रूप में है। ये अगर जीवात्मा ऐसे हो जाए, यानी प्रभु के अगर सन्मुख हो जाए, तो फिर उसकी मुक्ति हो जाए, ये जन्म मरण का बंधन छूट जाए। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, सन्मुख हो ही जीभ मोहि जबहि कोटि पाप अघनाश ही तब ही। यानी परमात्मा के सन्मुख जब जीव हो जाता है, मुक्ति तभी से उनकी हो जाती है। इस शरीर का नष्ट होना तो एक प्रक्रिया है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इस शरीर के नष्ट होने को ही मुक्ति कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर की नष्ट होना एक प्रक्रिया है, लेकिन मुक्ति तभी हो जाती है जब हम, मुक्ति हमारी तभी हो जाती है जब हम प्रभु के शरणागत हो जाते हैं, प्रभु के सन्मुख हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से वो समझाते थे और उससे तो और बहुत सुंदर व्याख्या प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में किए हैं, चाहे वो गीता का जो तात्पर्य हो, श्रीमद् भागवत के तात्पर्य हो, श्री चैतन्य चरितामृत के तात्पर्यों में हो। तो इस तात्पर्य में आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अनु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यंत संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उसकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से मुक्त हो जाता है। इस सत्संग में मेरे से बहुत बहुत ज्येष्ठ भक्त और वैष्णव लोग उपस्थित हैं। थोड़ा बहुत सबको भी मालूम होगा, जैसा कि हम लोग नित्य अध्ययन करते हैं सत्संग में, लेकिन मेरी जानकारी को और पुष्ट करने के लिए अगर कोई भक्त ऐसा बता सकें कि हमारे जो ये आवागमन का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का जो बंधन है, उसका एक मूल कारण क्या है? कारण तो अनेक सारे हैं, लेकिन एक मूल कारण क्या है? कोई भक्त अगर एक लाइन में अगर बताएं तो बड़ी कृपा होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम भगवान को याद नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमारी भौतिक इच्छा है। हाँ माता जी, हमारी भौतिक इच्छा है, भौतिक इच्छाओं के कारण हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं आ पाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। और कोई? प्रभु जी, माता जी। ठीक है। प्रभु जी इस तात्पर्य में यहीं पे लिखते हैं, अनु आत्मा द्वारा इस संबंध की स्मृति विस्मृति, यानी संबंध की विस्मृति, यानी हमारे और प्रभु के बीच का जो संबंध है, प्रभु हमारे पिता हैं, हम उनकी संतान हैं, उनकी सेवक हैं, इस संबंध को जो हम भुला बैठे हैं, यही मूल कारण है हमारे आवागमन की चक्र का। जन्म मृत्यु के बंधन का जो कारण है, यही मूल कारण है, संबंध की विस्मृति। हम इस भौतिक संसार में आकर के माया जाल में फंस करके हमारी जो भगवान के साथ हमारा जो मूल संबंध है, उनको हम भुला चुके हैं, यही मूल कारण है। इसके आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मुंडक उपनिषद 3:1-2 तथा श्वेताश्वतर उपनिषद 4:7 समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यन्त्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। इसका अर्थ प्रभुपाद जी ने किया है, यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। यह जो श्लोक है वो मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद दोनों में है, जिसके तात्पर्य में जगतगुरु शील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि शरीर रूपी वृक्ष पे ये दोनों पक्षी हैं, मैं जीवात्मा, यानी मैं शरीर नहीं, जीवात्मा। यह शरीर तो आता जाता रहता है, हमने अनेक शरीर प्राप्त किए हैं, अनंत जन्मों में अनंत शरीर हमने प्राप्त किए हैं, तो इस मैं से संबंध इस शरीर का नहीं है। इस मैं जो बोलते हैं वो आत्मा के लिए मैं शब्द है। तो इस शरीर रूपी वृक्ष में जो दो पक्षी हैं, एक आत्मा यानी मैं और और परमात्मा, ये दोनों अंदर ही बैठे हैं। ये जो जीवात्मा है वो फल खाने वाला है और भोक्ता रूप में, और वो हमेशा चिंतित और विषाद में निमग्न रहता है, क्योंकि वह इस भौतिक शरीर के अंदर जो जन्म जन्मांतर का जो कलमश है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, इस मलिनताओं के कारण ये विषाद और चिंता में हमेशा मग्न रहता है और वह प्रभु की ओर उन्मुख नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह हमेशा चिंताग्रस्त रहता है और इस जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। इसी को स्पष्ट करना चाहते हैं प्रभुपाद जी, और आगे बता रहे हैं
अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। जैसा कि हम सब ने अनेक भक्तों, संतों और वैष्णवों के मुंह से सुना है कि यह जो भगवत गीता है 18 अध्यायों में, ये अर्जुन तो एक माध्यम है, निमित्त हैं। एक्चुअली में ये हम सब जीवों के लिए ये भगवान ने गीता में ये पूरा 18 अध्याय का वर्णन किया है। ये हम सब सांसारिक जीवों के लिए है जो इस जन्म मरण के चक्कर में फंस गए हैं। नहीं तो अर्जुन जैसे महात्मा के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से बहुत सारे संबंध थे, थोड़े सारे संबंध तो हम आपको भी मालूम है। जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। इस महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण के वो शिष्य भी बने। अगर संबंधों के विषय में बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की जो बहन थी सुभद्रा, वो भगवान श्री कृष्ण से ब्याही गई थी। एक संबंध ये भी था। और भगवान की जो बुआ थी कुंती, उनके पुत्र भी थे अर्जुन। तो बहुत सारे संबंध थे, बहुत बड़े महात्मा थे अर्जुन। तो इन सब चीज़ों की जरूरत अर्जुन को नहीं था। इन सब चीज़ों की जो गीता में बताया गया है, ये सब गीता हम लोगों के लिए है, हमारे आपके लिए है। ये बता रहे हैं जगत गुरु शील प्रभुपाद जी। और अंतिम पैरा में बता रहे हैं जगत गुरु शील प्रभुपाद, यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए व्याख्यानों को वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम अपने पितामह या गुरु के वध के बारे में शोक न करो कि मेरे हाथ से पितामह का, गुरु का वध होगा। तुम्हें तो सिर्फ निमित्त बनना है। इनका वध तो हो चुका है, मैंने कर दिया है। तुम्हें सिर्फ निमित्त बनना है और इससे शोक करने की जरूरत भी नहीं है। इस शरीर परिवर्तन से, जैसे एक वस्त्र को बदल के हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह हमें यह भौतिक शरीर के बाद एक नया आध्यात्मिक शरीर मिलेगा उनको, यानी उनके पितामह और गुरु को। इसके लिए तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं इस श्लोक में। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति, बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। आगे यह बताया गया है कि धर्म युद्ध में बलिवेदी पर जो अपने प्राणों की आहुति करते हैं, उन्हें तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान जन्म में जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं, वो हमारे भविष्य के शरीर का निर्माण करता है। ये शाश्वत सत्य है। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो धर्म युद्ध में, बलिवेदी में युद्ध करते समय जिनका शरीर त्याग किया जाता है, उनको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। इस तर्क के आधार पर भी अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको शरीर त्यागने के बाद उनको उच्च लोकों की प्राप्ति होगी ही, इतना तो निश्चित है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं। और बाकी यही जितना मैंने समझा
मैं अपने मूल बुद्धि से इतना पढ़ा और समझने की कोशिश की। बाकी और भक्तगण वैष्णव जन इसमें कुछ जोड़ना चाहें, कुछ कहना चाहें? हरे कृष्णा।